इस बार 5 इयर्स के लिए, इस बार 5 वर्षों के लिए कौन असेंबली में जाएगा, असेंबली पे किसका कुर्सी पे किसका नाम लिख रखा है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितने भी हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से जो भी नेता बनेंगे, जो भी विजेता बनेंगे इस बार, तो मैं उन सभी से, उन तीनों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछले बार की तरह नहीं होना है, उससे अधिक और हमें दौड़ना है, उससे अधिक हमें अपना वांचोनू के लिए काम करना है। हमारे पूरा लोंगडिंग जिले को, हमारे वांचोनू को उन्नति लाने में, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में विकास लाने में आपको जोरदार आपको दौड़ना होगा। हमें अब चलना नहीं है, हमें अब दौड़ना है। और जितने भी जनता है वांचोनू के, जितने भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस गांव का भी हो, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं। पिछले बार के वीडियो में मैंने बताया था कि हमें किस प्रकार हमें अपना नेताओं को प्रपोजल देना है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपने पहले से ये अप्लाई कर रखा होगा, जिस तरह से आपने अपना विकास, गांव नगरों को विकास लाने में अपने ये प्रपोजल आपने दिया होगा। लेकिन इस बार फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हर गांव में अपना अपना नेताओं को प्रपोजल किस तरह से देना है। आप कोई भी गांव का हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, हर गांव में गांव के अथॉरिटीज़ जो होते हैं, गांव बुरा होते हैं, जीबी प्रमुख, गांव प्रमुख, चीफ होते हैं राजा, जो अपना कम्युनिटी में राजा सिस्टम अभी तक चलते हैं हमारे यहाँ। तो हर गांव में राजा है, वहाँ हम वो दूसरा। और तीसरा हो गया आपका जो एमएलए की, जो विधायक की, जो नेता की कर्मचारी, यानी कि उनका वर्कर्स, उनके समर्थक, उनके मेन वर्कर्स होते हैं। जैसे पार्टी के, कोई भी पार्टी अभी सरकार आएगी जिसका बूथ लेवल, गांव लेवल की जो लीडर्स होते हैं, ये सभी चारों और हर गांव में आपको मिलेगा। सोशल वर्कर्स, जो खासकर पढ़े लिखे लोग, जो खासकर जाने माने लोग हर गांव में हैं, जो अपना सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। पढ़ लिख करके अपना जॉब नहीं मिलने का कारण अपना टाइम जो है सोसाइटी को देते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने की हमेशा कोशिश लगाता रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मिलेगा हर गांव में। पांचवा, वो सभी अभी ट्रांसपेरेंटली वो मिल करके एक प्रपोजल बनाना है। आपको 1 साल का प्रपोजल बनाना है कि गांव में आपको क्या ज़रूरी है। आपके गांव में सबसे पहला ज़रूरी क्या है, स्कूल या रोड, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या वाटर का कमियां हो, या कोई भी आपका खासकर जो बस्ती गांव सोसाइटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उसको सबसे पहले लिस्ट पे आपको उसको करना है। सेकंड, आपको क्या ज़रूरी है उसका लिस्ट बनाना है। टोटल 1 साल के लिए आप कम से कम एक प्रपोजल में टोटल लिस्ट करना है कि गांव में हमको 1 साल के अंदर आपको इतना डेवलपमेंट चाहिए। मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, सेकंड चाहिए रोड कनेक्टिविटी, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। थर्ड चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फुल पावर, फुल फैसिलिटीज़ के साथ। रोड चाहिए आपको, हो गया रोड कनेक्टिविटी चाहिए, हो गया किसी को कम्युनिटी हॉल चाहिए, हो गया किसी को अनेक प्रकार के गांव में और डेवलपमेंट चाहिए, हो गया कम्युनिटी हॉल चाहिए, हो गया स्कूल ग्राउंड चाहिए, हो गया क्वार्टर स्कूल बिल्डिंग चाहिए, हो गया टीचर क्वार्टर चाहिए, हो गया। ये सब आपको पूरा लिस्ट बनाकर जितने भी गांव के जो अथॉरिटीज़ है, ये सारे पूरे गांव के जो लीडर पर्सन है, सब सबसे पहले तो राजा, गांवबुढ़ा, वर्कर्स, पार्टी वर्कर लीडर और जो सोशल वर्कर्स, जो सब गांव के जो अथॉरिटीज पर्सन जो है मिल करके मीटिंग बैठक करना है। एक दिन अच्छा से आप लोग डिस्कस करके ये प्रपोजल बनाना है। इसके बाद सबमिट करना है अपना अपना नेताओं को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, जितने भी वांचोनू गांव है, कोई भी गांव से अगर प्रपोजल इस बार देंगे, जिसका देने से पहले या फिर सबमिट करने के बाद हमारे मीडिया पे आप आकर के आप ब्रीफिंग लीजिए कि आपने 1 साल के लिए आपने क्या क्या प्रपोजल दिया आपके गांव से।
ये आप ब्रीफिंग देना होगा, ताकि उसी सवाल उस पर हम उस नेता से, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता से हम सवाल कर सकें कि आपने उस गांव पे जो प्रपोजल आपको दिया था, जिसका ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया है। सबसे पहला, कब तक ये सेंक्शन आएगा, कब तक ये स्कीम लागू होगा, कब तक ये विकास लाएगा, ये हम हर बार हम उनसे सवाल करेंगे। तो नेता ज़रूर उस पर वो ज़रूर काम करेंगे। और वो इस तरह से अगर गांव वाले मिल जाएंगे ना, नेता कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेता लीडर जो हमारे लिए है, हमने ही वोट देकर चुने गए नेता है, वही लोग हमारे लिए ज़रूर काम करेंगे। हम आप भरोसा रखिए, अगर गांव वाले एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, हमेशा यूनिटी में रहेंगे, तो नेता भी हमेशा आपके लिए खड़े हैं। जितने भी नेता बनेंगे, या पुराना नेता हो या अभी बनेंगे, या पुराना ही बनेंगे, कोई भी अभी नेता बनेंगे, आने वाले दिनों में जो भी आपका नेता होगा वो आपके लिए ज़रूर काम करेगा, क्योंकि वो हमारे लिए ही वो खड़े हुए हैं। हमारे पब्लिक का सुविधा लाने के लिए, पब्लिक के दुख तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सेंक्शन मांगने के लिए, हमारे विकास लाने के लिए ही वो नेता बने हैं, ना कि वो अपना बड़े बड़े कार, दामी दामी कार पे चलने के लिए, ना कि वो सिक्योरिटी फोर्स लेके हमेशा हीरो को गिरी मारने के लिए। वो नेता कहला नहीं जाएगा जो लोग काम करेंगे। मैंने इसलिए पूछा था पिछले बार कि इसलिए मैंने कहा था हमें नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। वांचोलू को अगर चेंजिंग लाना हो तो हमें नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। जिस गांव से जो लोग मुझे आपका प्रपोजल देने का जानकारी नहीं देगा या ब्रीफिंग नहीं देगा, उन सब के गांव वाले बाद में मत बोलिए कि आपके गांव के लिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाया है। मैं इस बात तरीका एक ढूंढ रहा हूँ कि हम ट्रांसपेरेंटली काम करना है, ट्रांसपेरेंटली हमें काम करना है, तभी वांचोलू चेंजिंग होगा, तभी हमारे यहाँ विकास होगा। ट्रांसपेरेंटली हमें काम करना है, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे लीडर हो, हम सब ट्रांसपेरेंटली डिस्कशन लेना है, ट्रांसपेरेंटली काम करना है, तभी विकास होगा। तब हम मीडिया वाले भी किसी के ऊपर ज़्यादा ज़ोरों से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अगर ट्रांसपेरेंटली नेता काम करेंगे तो हमें भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिसमें गांव वाले अथॉरिटीज़ वाले हो गया, नेता हो गया, हर वक्त एक दूसरे के रिलेशन में रहेंगे, हर टच में रहेंगे, हर बातें शेयर करेंगे एक दूसरे से, विकास के लिए बातें होंगे, विकास के लिए बैठक होंगे, विकास ट्रांसपेरेंटली करेंगे, तो हमें उनके ऊपर कोई ज़ोरों से कोई आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें शुरू से लेकर आखिर तक हमें ये जानकारी रहेगा कि उस नेता ने कौन से गांव में क्या क्या डेवलपमेंट लाया है, कौन से ईयर में कब तक क्या हुआ है, ये हमें पूरा पता रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जिस गांव से भी हो, अगर आप मीडिया ब्रीफिंग नहीं दे सके, कम से कम एटलीस्ट आपका प्रपोजल जो आपने सबमिट किया है, जिसका हमें जानकारी देना है, तब हम मीडिया में हम बताएंगे कि कौन से गांव वाले ने किस एमएलए को क्या प्रपोजल दिया है, कौन साल के लिए किस टाइप की प्रपोजल दिया गया है, जिसका हम मीडिया में खुलासा करेंगे। और उस नेता से हम जाकर पूछेंगे कि इस गांव वाले ने आपको ये प्रपोजल दिया था सर, उसका आपने कब तक इस गांव के लिए ये सुविधा आप ले पाएंगे, ये सारे हम सवाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काम करने से विकास ज़रूर होगा। और जनता जो है, ईटानगर में देखो हज़ारों आदमी, गांव में देखो हज़ारों आदमी, वो तो अपना नेता है इसलिए वो तो जाएंगे ही, लेकिन हमें थोड़ा सा सुधारना भी है जनता। हम उसको टाइम देना भी जानना है नेता को ना, अपना नेता को थोड़ा टाइम भी देना है कि ताकि वो हमारे लिए कुछ काम कर सके। हर वक्त हम चाहेंगे कि नेता हर पब्लिक के साथ जुड़े रहे, हर पब्लिक के पास में रहे, हमेशा हमारे बीच में रहे, तो ऐसा भी नहीं होगा। कुछ समय उसको देना होगा कि वो कुछ टाइम अपना विकास के लिए कुछ ऊपर लेवल में कुछ काम कर सके, ऐसा कुछ टाइम भी देना है। हर वक्त हम मांगेंगे पैसा पैसा पैसा, शादी करो पैसा, बर्थडे मनाओ पैसा, घर बनाओ पैसा, गांव में कुछ फंक्शन हो गया पैसा, अपना कुछ नेम हो गया पैसा, फेस्टिवल आ गया पैसा, कुछ गाड़ी खरीदना हो पैसा, बाइक खरीदना हो पैसा। हर वक्त हम नेता से पैसा मांगेंगे तो वो विकास कहाँ से लाएंगे। और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे वांचोलू की जनता है, अब लोग समझ गए होंगे। और हमें अभी दौड़ना है, चलना नहीं है। अगर चलते रहेंगे हम दुनिया से पीछे रहते जाएंगे,
इसीलिए हमें अभी दौड़ना है। आने वाले 5 सालों तक हमें विकास लाना है, चेंजिंग लाना है, डेवलपमेंट लाना हो तो हमें दौड़ना है। और ख़ासकर मैं पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में मैंने जहाँ जहाँ मैं अभी तक दौरा किया हूँ, सभी स्कूल, सभी गांव के जो स्कूल होते हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे लेवल मिडिल लेवल हो, चाहे हायर लेवल हो, बहुत सारे कमजोरियाँ हैं। कोई स्कूल पे, ज़्यादातर गांव पे टीचर जहाँ 8 होनी चाहिए वहाँ केवल 2 है, यहाँ टीचर 5 होनी चाहिए वहाँ पे केवल सिंगल टीचर है। कहीं पे कोई स्कूल पे पूरा टीचर होगा लेकिन उसमें किताब नहीं है, या फिर कोई बेंच डेस्क नहीं है। ऐसे कई तरह की मतलब कमियां हैं हमारे यहाँ पे। तो ये सब सारे एजुकेशन के ऊपर में जितने भी वांछन हुए हैं, सबसे पहले हमें एजुकेशन के ऊपर में हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपने अपने गांव में जो स्कूल होते हैं इसके ऊपर में आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। गांव में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना हो जो कोई बच्चा स्कूल नहीं गया हो, सबको स्कूल भेजना है। ये हर पेरेंट्स, हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल कंटिन्यू भेजना है, स्कूल दाखिल कराना है। अपने बच्चों के ऊपर टाइम दीजिए आप सबसे पहले। अगर हमें वांछन को चेंजिंग लाना हो तो हमें सबसे पहले स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए, बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए सबसे पहले। इसके बाद हम जो भी फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट तो देने के लिए बैठे हैं भाई, गवर्नमेंट हर चीज़ देंगे, हम जो मांगेंगे वो चीज़ देंगे, ज़रूर देंगे। अगर गांव वाले मेजॉरिटी होकर हम मांगेंगे, हम डिसिप्लिन मेंटेन के साथ हम मेंटेन करेंगे हर चीज़, प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझ के हम ध्यान से डिसिप्लिनली हम मेंटेन करना है और हम मांगेंगे तो सरकार ज़रूर देंगे। अभी तक मैंने देखा हूँ कहाँ कहाँ गांव तक मैंने दौरा किया है, जहाँ मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, जो गांव के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर लोग स्कूल नहीं जाने के बराबर है। तो इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे। आज के लिए इतने ही, मैं इतना ही कहूँगा बार बार कि हर गांव वाले जो भी प्रपोजल, जैसे मैंने बताया, 1 साल के लिए आप प्रपोजल बनाइए और सबमिट कीजिए, या फिर मीडिया पे ब्रीफिंग दीजिए, या फिर हमें तो जानकारी दीजिए ताकि हम खुलासा कर सकें, ताकि हम उस नेता से सवाल कर सकें और आने वाले 5 सालों बाद हम वो नेता को हम अपने किया ये सवाल उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ में ऑटोमेटिक वो कंटिन्यू उसका डेवलपमेंट जो है होते आया है, वो देखेगा दुनिया। सारा चीज़ें इस तरह से हम ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे तो हमें सवाल उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा नेता को। तो नेता भी ऐसा सोचना है, ऐसा कोई तरीका ढूंढना है। ये मेरा सोच है। इसके ऊपर और भी अच्छा तरीका हो तो आप लोग भी योगदान दीजिए, बताइए, शेयर कीजिए। हम मिलकर काम करेंगे, वांछनों को चेंज करेंगे, हम डेवलप लाएंगे, उन्नति लाएंगे। यही कोशिश हमारा रहेगा। फर्स्ट स्कूल हो गया, सेकंड मेडिकल हो गया, थर्ड रोड हो गया, बाकी लाइट, पानी, ये सब हम काम करेंगे। और हर गांव में बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन मिलता है कि नहीं, हर गांव में आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, ये सब सही से काम हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना गाँव बुरा जी का काम है, राजा का काम है। और पार्टी वर्कर्स का काम है कि हमारा गांव में कुछ जो सेंक्शन आया है, जो चीज़ गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी दिया है, वो चीज़ सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना पार्टी वर्कर्स, जो नेता के कर्मचारी होते हैं, उन सभी के काम है। तो हाँ, लास्टली मैं ये कहूँगा, एक चीज़, हर गांव में जो सोशल वर्कर्स एक्टिविस्ट होते हैं उनको मत भूलिएगा साथ में लेने की। जैसे होते हैं ना, कोई जो पार्टी वर्कर्स गाँव बैठे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर जानकारी, एजुकेटेड लड़का जो है, एकदम सोशल वर्क करके बैठे हुए लड़का, उनका पता ही नहीं, ऐसे भी होते हैं कोई गांव में। तो उसको नहीं, उसको भी साथ में ले लेना है, भले ही वो कोई पोस्ट पे ना हो, लेकिन उसको साथ में ले लेना जरूरी है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होते हैं, अच्छे से ज्ञान होते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ है अभी पढ़ाई लिखाई करके, अभी जॉबलेस होके अपना गांव में कुछ, गांव वाले के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे यूथ अभी भी है, उन सबको जरूर साथ में ले लेना। राजा जी, गांबुरा जी और लीडर पर्सन, आप सभी उसको भी मत छोड़ दीजिएगा, अपना साथ में ले लेना। वो क्योंकि उनके पास अच्छा नॉलेज होते हैं, उनके पास अच्छा ज्ञान ही होते हैं, वो आपका काम आएंगे, हमारे काम आएंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बना रहिए।